हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना समझा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, विषय नागरिक शास्त्र, कक्षा है 7th, प्रकरण है राजनीतिक दल, दिनांक, कालांश, समयावधि। अब देखिए इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला है ज्ञान, विद्यार्थियों को राजनीतिक दलों के बारे में पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, विद्यार्थी राजनीतिक दलों के बारे में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी राजनीतिक दलों के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध, विद्यार्थियों को राजनीतिक दलों के बारे में समझाना तथा अवबोध करवाना। विद्यार्थी राजनीतिक दलों में तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी राजनीतिक दलों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोग, विद्यार्थियों को राजनीतिक दलों की शक्तियों का ज्ञान करवाना। विद्यार्थी भारतीय राजनीतिक दलों से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। अगला है कौशल, विद्यार्थियों को राजनीतिक दलों के बारे में व्यवहारिक कुशलता अर्जित करवाना। विद्यार्थी राजनीतिक दलों से संबंधित तथ्यों को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, विद्यार्थियों में राजनीतिक दलों के बारे में रुचि विकसित करवाना। विद्यार्थी भारतीय राजनीतिक दलों के विषय के प्रति अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भारतीय राजनीतिक दलों में संबंधित गतिविधियों में रुचि जागृत कर सकेंगे। अगला है अभिवृत्ति, विद्यार्थियों को राजनीतिक दलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। विद्यार्थी भारतीय राजनीतिक दलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब आगे हम देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हम देखते हैं लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, समस्त ज्ञानोपयोग शिक्षक सहायक सामग्री। फिर देखते हैं पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी राजनीतिक दलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया और फिर विद्यार्थी क्रिया। इसमें हमें पता है जिगजैग वाले क्वेश्चन होते हैं। पहले प्रश्न के उत्तर से हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा। अब पहला प्रश्न है हमारा, देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सरकार की। सरकार का चुनाव कैसे होता है? मतदान के द्वारा। मतदान कौन करता है? वयस्क नागरिक, यानी 18 वर्ष से ऊपर। वयस्क नागरिक किसको मतदान करते हैं? किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को। किसी भी पार्टी के दल को हम क्या कह सकते हैं? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के बारे में आप क्या जानते हैं? अभी हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखिए प्रस्तावना में कम से कम 4 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा 6 प्रश्न बनाते हैं। अब आगे देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम राजनीतिक दलों के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु देखते हैं, हमारे 3 शिक्षण बिंदु, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। अब देखिए इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। इसमें है छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। अब हम देखते हैं फर्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा कांग्रेस राजनीतिक दल। अब विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है? कांग्रेस का। अब विधि प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री में हम इस प्रकार से हाथ का चित्र बना देंगे। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। अब देखते हैं हम इस प्रकार से छात्र अध्यापिका कथन लिख देंगे छात्र अध्यापिका क्रिया में। भारतीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टोविमन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। ए एम ह्यूम ने दरअसल 1884 में ही एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। इसी का नाम अगले साल राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ है। अब विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या या व्याख्यान विधि। अब इस तरह से श्यामपट्ट सार में भी हम यही लिख देंगे, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टोविमन ह्यूम द्वारा की गई और प्रतीक चिन्ह है इसका हाथ। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से हम अगला फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। अब दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है भारतीय जनता पार्टी।
अब देखते हैं हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। विधि प्रविधि में हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि, और इस तरह से हम कमल का चित्र बना देंगे। तीसरा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल। चौथा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। पांचवा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। अब आ जाएगा छात्रा अध्यापिका कथन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई। इसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा की गई। इसका प्रतीक चिन्ह कमल का फूल है। इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब इस तरह से देखते हैं हम शामपट सार। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980, प्रतीक चिन्ह कमल का फूल। अब आगे हम देखते हैं। अब इस तरह से हम पहले जैसा फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा आम आदमी पार्टी। विकासात्मक प्रश्न, छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र किसका है? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? झाड़ू। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, और इस प्रकार से हम झाड़ू का चित्र बना देंगे। तीसरा प्रश्न है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 2012। चौथा प्रश्न है हमारा, आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। अब देखते हैं हम छात्रा अध्यापिका कथन, जो छात्रा अध्यापिका क्रिया में ही आएगा। आम आदमी पार्टी बनाने की घोषणा अरविंद केजरीवाल द्वारा 2 अक्टूबर 2012 को राजनीतिक दल के रूप में घोषणा की गई। इस प्रकार भारतीय संविधान की वर्षगांठ के दिन 26 नवंबर 2012 को औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी का गठन किया गया। इसका प्रतीक चिन्ह झाड़ू है। विद्यार्थी क्रिया में हम लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि, और इस तरह से हम शामपट सार में लिखेंगे, आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012, प्रतीक चिन्ह है झाड़ू। अब आगे देखते हैं। तीनों शिक्षण बिंदु हमारे हो गए। अब है मूल्यांकन प्रश्न। निर्देश, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, भारत में एक दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? एक दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 6 अप्रैल 1980, 9 अप्रैल 1980, 14 अप्रैल 1980 और 17 अप्रैल 1980। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक दलों को समझाइए। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए इसमें थोड़े से प्रश्न कम है, आप इस प्रकार से और भी प्रश्न बना सकते हैं। अब आ जाएगा गृह कार्य। गृह कार्य में देखते हैं, भारतीय राजनीतिक दलों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। अब देखिए ये हमारा नागरिक शास्त्र का लेसन हो गया। अब इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हम नागरिक शास्त्र के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।